दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ रोम में, जो कि बहुत ही प्यारा शहर है और कवर करने वाला हूँ मैं फूड टूर और इनफैक्ट उसके साथ थोड़ा बहुत मैं कोलोसियम के आसपास का एरिया कवर करूँगा, सो दैट ये वीडियो इंटरेस्टिंग बनी रहे और मेरे चैनल को भी डिस्क्राइब करे, जो कि है ट्रैवल फूडी, ट्रैवल प्लस फूड। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं होटल जहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट किया था। इस समय मैं रुका हूँ रोमा होटल में। नमस्ते या हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो मैं पहुंच चुका हूं शेरेटन होटल में, जो कि एक रोम में 5 स्टार प्रॉपर्टी है और मैं इसी होटल में रुका हूं। तो भैया ब्रेकफास्ट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे सिटी और देखते हैं क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे। बिल्कुल रात भर से यहाँ पे बारिश हो रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पूरा आप देखेंगे मेरे पीछे सब कुछ वेट है और 10 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है इस समय रोम में और काफ़ी मज़ा आ रहा है। लेकिन वेदर अच्छा है, धूप नहीं है, तो थोड़ा सा क्लाउडी है। तो कोशिश करते हैं पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं और क्या क्या सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अभी दोबारा से। So guys, when you are in Rome, your day has to be start with espresso or cappuccino. आ चुका है मेरे पास, you can see my table is ready. So guys, cappuccino, mortadella, mozzarella, tomato and turkey. This is my breakfast. Look at the view guys. This is a swimming pool around here. It's a poolside aqua, is a poolside restaurant. Let's enjoy this. गाइस एक सबसे अच्छी बात, अभी धूप निकल चुकी है। इट्स गेटिंग टू बी सनी। जैसे जैसे थोड़ा और टाइम बीतेगा, दोपहर होगी, तो लगभग मेरे को लगता है कि सनी वेदर हो जाएगा और क्लाउड्स हट जाएंगे और बारिश भी बंद हो चुकी है। सो गाइस आई एम डन विद द ब्रेकफास्ट नाउ और काफ़ी बढ़िया ब्रेकफास्ट था भाई, मज़ा आ गया और थोड़ा सा पेट भी अभी भर गया है। तो अभी थोड़ा सा हल्का सा रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम चलेंगे कोलोसियम और कोलोसियम के आसपास का सारा एरिया एक्सप्लोर करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन होने वाला है भाई। रोम के अंदर है तो इंटरेस्टिंग तो होगा ही यार। बी लाइक अ रोमन्स, रोम लाइक अ रोमन्स इन रोम। तो चलिए क्रिसमस का टाइम है भाई, बहुत ही हैपनिंग जगह है ये। जैसे बताया आपको, रोम लवबर्ड्स के लिए बहुत ही फेवरेट सिटी मानी जाती है इटली की। और अभी यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्रिसमस ट्री है
बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे सेंटा क्लॉज, ऐसा लग रहा है नेटफ्लिक्स पे कोई नई सीरीज़ आने वाली है और उसी से रिलेटेड यहाँ प्रमोशन चल रहा है। तो हम भी यहाँ पे घूम रहे थे तो वी हैव कम अक्रॉस दिस, तो सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, इसको थोड़ा सा राउंड लेते हैं आसपास और फिर हम चलेंगे क्लोजियम की तरफ। खिंचवा लेता हूँ और फ्री फ़ोटो मिल रही है तो क्यों ना ही खिंचवा ली जाए। तो चलो चलते हैं। Guys, Merry Christmas from Rome। और इसमें हम अभी रोम में तो गाइज़ जैसा मैं आपको बता रहा था, क्लॉज करके नेटफ्लिक्स की एक मूवी ऑलरेडी आ चुकी है नेटफ्लिक्स पे और रोम में है। तो भैया रोम में ये प्रमोशन चल रहा है बिल्कुल सेंटर में। और थोड़ी बहुत फ़ोटोग्राफ्स तो हमने खिंचवा ली है, बहुत ही बढ़िया था वहाँ पे। और आपने देखा कैसे प्रमोशन चल रही है नेटफ्लिक्स की, क्लॉज करके कोई सेंटा क्लॉज की सीरीज़ है। और अब हम जा रहे हैं क्लोजियम की ओर, जो कि सबसे फेमस है। आपको पता है 1 of the 7 वंडर्स हुआ करता था। और अगर आपको क्लोजियम के बारे में नहीं पता है तो ग्लैडिएटर मूवी देख लो, सब समझ में आ जाएगा। और हम उसी की साइड जा रहे हैं। क्लोजियम हल्का हल्का दिखने लग गया। आओ मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा थोड़ा क्लोजियम दिखेगा। एंड वी आर वॉकिंग डाउन टूवर्ड्स द क्लोजियम। तो यहाँ से हम वॉक करके आए हैं और आई वॉन्टेड टू शो यू समथिंग। ये है रोमा का ऑफिशियल टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन पॉइंट, जो कि क्लोजियम के बिल्कुल पास है। तो यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये क्लोजियम है, यहाँ की रोम की शान। तो क्लोजियम की एक खासियत है, बाहर से जितना सुंदर है अंदर से भी उतना ही सुंदर है। लेकिन अंदर जाने के लिए एंट्रेंस चार्ज है, जो कि ऑलमोस्ट 27 यूरो है। पहले हुआ करती थी 20 यूरो, अब प्राइजेस थोड़े से बढ़ा दिए हैं, जैसा मेरे को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है। और काफ़ी लंबी क्यू होती है, तो इसलिए मेक श्योर आप पहले से इसकी ऑनलाइन टिकट लेके आएँ जिस दिन आ रहे हैं आप उस डेट की, और सुबह सुबह आ जाएँ आप यहाँ पे लेंगे। तो जैसे ही आप इस स्टेशन से आएंगे, कहीं से भी आप कहीं भी होटल लेते हैं और उसके बाद आपको वहाँ से मेट्रो लेनी है और क्लोजियम में आना है, और क्लोजियम के बिल्कुल सामने निकलेंगे तो आप पहुँच जाएंगे क्लोजियम। दोस्तों मैं अभी क्लोजियम में इधर स्टेप से नीचे आ गया हूँ। पहले मैं थोड़ा ऊपर था और बिल्कुल क्लोजियम के पास हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे क्लोजियम है। और जब मैं नीचे उतर रहा था तो आई हैव कम अक्रॉस दिस, देयर इज सम इन्फॉर्मेशन रिटन ओवर हेयर। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, सो दैट आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में तो आप उसको पढ़ सकें। तो आप पॉज करिएगा और पढ़ लीजिएगा। हाँ, ज़्यादा लंबी फुटेज नहीं करूँगा, इसलिए जल्दी से मैं इसको कवर करता हूँ और फिर उसके बाद हम और आसपास देखते हैं क्या है इसके। तो क्लोजियम के आसपास मैंने आपको दिखा दिया है और थोड़ा सा हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है जो वहाँ पे लिखी हुई थी, आप उसको पढ़ सकते हैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। और सनसेट होने वाला है और थोड़ी सी देर में, और अभी हम जाने वाले हैं एक जगह। ज़्यादातर क्या होता है क्लोजियम के आसपास लोग घूम के चले आते हैं, उन्हें कुछ पॉइंट्स नहीं पता जहाँ से बहुत अच्छी पिक्चर आती है। तो अभी हम चढ़ने वाले हैं ये स्टेप्स। यहाँ पे जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स हमें ऊपर लेके जाएंगे और आप देख सकते हैं वहाँ से सब पूरा क्लोजियम कैप्चर होता है और बहुत ही अच्छी फ़ोटोग्राफी होती है। वहीं पे सारे सबसे ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम के लिए बूमरैंग बनाते हैं। तो आइए चलते हैं और मैं आपको स्पॉट पे लेके चलता हूँ। ये थोड़ा सा हिली एरिया है और रोम जो है वो हिल पे है। इनफैक्ट अगर आप पूरा रोम देखेंगे मैप में तो आपको थोड़ा थोड़ा हिली एरिया दिखेगा। तो ऐसे ही अब आप देख सकते हैं, हम थोड़ा सा ये हिल क्रॉस करेंगे और हम ऊपर पहुंच जाएंगे। एक छोटी सी पहाड़ी है बिल्कुल क्लोजियम के सामने।
गए हैं ऊपर स्ट्रीट फेयर। तो गाइस थोड़ी सी फोटोग्राफी करते हैं। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट आपने देखा कितना बढ़िया था शेरेटन का, और मैंने भी थोड़ा सा लाइट ही ब्रेकफास्ट किया था। और अभी इस समय हो गया है लंच का टाइम। क्लोजियम के आसपास मैंने घूम लिया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वॉक रही और अब लग गई है भूख दोबारा से। सारा खाना डाइजेस्ट हो गया है, तो आइए चलते हैं और अब हम थोड़ा सा फूड टूर करते हैं। आसपास देखते हैं क्लोजियम के कौन से बढ़िया कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स हैं, सो दैट जब भी आप कभी कल आएँ रोम और अगर आप क्लोजियम के आसपास पाते हैं अपने आप को, तो आप भी वहाँ पे जाके वो चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आगे का एपिसोड। जब हम चल रहे हैं उस साइड पे मैं आपको कैफ़ेज़ दिखाता हूँ जहाँ से आप आराम से बैठ के क्लोजियम का नज़ारा ले सकते हैं और वहीं पे बैठ के आप पी सकते हैं अपनी ड्रिंक्स और खाना खा सकते हैं। गाइज इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्री वाईफाई तो आपको कारफर में आना पड़ेगा, और कारफर हैज़ अ फ्री वाईफाई। एंड यू कैन सी दिस इज़ द सुपर मार्केट ऑफ दिस नियर टू नेक्स्ट टू क्लोजियम, एंड एवरीवन इज़ बाइंग हियर। ये सुपर मार्केट, यू कैन बाय एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट। इट हैज़ अ माइक्रोवेव ओवन ऑल्सो, यू कैन हीट अप द फूड। अगर आप कुछ भी ऐसा खाना लेते हैं जिसको गर्म करना चाहते हो आप ले सकते हो, और आप ऐसे यहाँ पे काउंटर है, यहाँ पे बैठ के खा सकते हो। इनफैक्ट देखिए कारफर एक्सप्रेस जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और क्लोजियम है बिल्कुल मेरे पीछे, वो रहा क्लोजियम। गेट दिस क्लोजियम, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल रात में। और उसके बाद आपको थोड़ा सा अंदर की साइड, आप उस साइड से आएंगे, उस साइड से आइए आप। क्लोजियम का ये जगह, ये चीज़ याद रखना आप, जहाँ पे ये क्लोजियम का ऐसा कर्व है, इस कर्व को याद रखना। और इसके बाद आपको यहीं से चल के ऐसे स्ट्रेट आपको इस साइड पे आना है, राइट लेना है। इनफैक्ट अगर आप क्लोजियम की साइड से आते हैं देन यू टेक अ राइट, देन यू टेक अ लेफ्ट, आपको अंदर मिलेगा कारफर एक्सप्रेस सुपर मार्केट। आपने देखा कि अगर आप कारफर एक्सप्रेस से कुछ भी लेते हैं और आपको वहीं पे बैठ के आराम से अंदर एक दो ड्रिंक लगाने हैं, वाइन लगानी है, जैसे मेरा फ्रेंड पी रहा है, आप भी पी सकते हैं। और उसके बाद आप कहीं भी जाके खाना खाइए, और इनफैक्ट रादर देन पुटिंग मनी इनटू ड्रिंक्स एंड देन सिटिंग इन, अगर आपको हाँ वाकई में मज़ा लेना है तो आप पी सकते हैं। मैं तो भैया बाहर भी पी चुका हूँ कई बार, मैं तो बाहर बैठ के बियर पी चुका हूँ और रात का क्लोजियम का नज़ारा ले चुका हूँ। तो ये दिन दिन की बात होती है कि आपको कैसे क्या करना है, आपको अपना ट्रिप कैसे प्लान करना है। अगर आपको बजट में प्लान ट्रिप करना है तो ये आपके पास ऑप्शन है कारफर वाला। अगर आपको लग्जरी ट्रिप करना है तो ऐसे बाहर बैठिए क्लोजियम के सामने और ड्रिंक का मज़ा लीजिए कि ये जगह है, सामने है क्लोजियम। तो गाइज़ ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे चीज़ का कैसे इस ट्रिप का लुत्फ़ लेना चाहते हैं, इनफैक्ट कैसे इंजॉय करना चाहते हैं आप इस पूरी ट्रिप को। तो बिल्कुल ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो गाइस चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम। इस समय शाम हो चुकी है, रात इनफैक्ट हो चुकी है। यहाँ पे सनसेट बहुत जल्दी हो गया था। जब मैं ऊपर वहाँ पे पिक खिंचवा रहा था तो उस समय रात सनसेट हो रहा था, और विंटर्स है तो यहाँ पे रात जल्दी हो जाती है। और ये रहा मेरा फ्रेंड बैठा है यहाँ पे, और वो बैठा है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रिंक पी रहा है। कैमरामैन जो है वो सेट है, उसने थोड़ी बहुत वाइन पी ली है कारफर एक्सप्रेस में। भैया थोड़ा सा बजट कम था, क्योंकि बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया अगर आपकी बजटेड ट्रिप है तो आप ऐसे कारफर किसी भी आउटलेट से लेके आप ड्रिंक्स ले सकते हैं, और आप बैठ सकते हैं अंदर, छोटा सा कैफ़े वैफ़े भी बना हुआ है यहाँ पे, या बाहर भी कहीं पे बैठ के ड्रिंक कर सकते हैं। बट अगर आपका लग्जरी ट्रिप है तो आई विल सजेस्ट यू टू डाइन इन अ कैफ़े और समवेयर, बट वहाँ पे मेक श्योर कि आप जो भी ऑर्डर करें उसके साथ 3 यूरो चार्ज लेते हैं, वो सर्विस चार्ज, जो कि वो ऐड ऑन हो जाता है। अगर आप 3 बंदे हो तो लगभग 9 यूरो ऐड हो जाएंगे आपके बिल में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, और कारफर एक्सप्रेस पे आप देख सकते हैं सामने क्लोजियम है, लाइट्स जल चुकी हैं। अब हम क्लोजियम को रात में कवर करेंगे, जो कि
मेरे को लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है। और गाइस मेरा घूमने का तरीका एक ही है कि कहीं पे भी जाओ तो मैं हमेशा कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं दोपहर को निकलता हूँ 1 बजे के करीब, क्योंकि 1 बजे के करीब निकलता हूँ और 1-1.5 घंटा लगता है उस डेस्टिनेशन पे पहुँचने को। और उसके बाद आप देखते हो सनसेट और उसके साथ साथ आप दिन का भी व्यू लेते हो और रात का भी। तो अभी हम रात का व्यू लेंगे कोलोसियम का और उसके बाद हम यहाँ पे आसपास चीज़ें ट्राई करेंगे और एक ही दिन में हमने दोनों चीज़ें कवर कर ली। इनफैक्ट कि दिन में कोलोसियम कैसा दिखता है और रात में। तो आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हो रही है और बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों आप लोगों के साथ। ऐसे ही लाइक करते जाइए मेरी वीडियोस और शेयर कीजिए यार अपने फ्रेंड्स के साथ जो घूमने आ रहे हैं रोम। और इनफैक्ट सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरा चैनल अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है मेरी वीडियोस। तो आइए चलते हैं, ये एपिसोड अभी ख़त्म नहीं हुआ भैया, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ देखने को, तो आइए चलते हैं। Guys, this is Martini, Cafe Martini, which is just opposite to Colosseum, and there is a lady over here which is gonna show us the menu. Grand Cafe, Rose Martini, and this is the menu. I'll share with you the details in the link, and you can have a look the prices and everything over here. The menu looks very attractive, and there is no service charge and no cover charge, right? Everything fresh, prepared in the moment. Okay, so everything is being fresh. So these are the prices for cocktails and martini. So if you are coming up with your partner, girlfriend or honeymoon, so these are the areas, these are the things you can share. This is an information which I am sharing with you. I can pause it for you so that you can have a look on the prices of this menu. This is a beautiful lady. What is your name? Besiana. So Besiana is here. So please contact her whenever you come and dine in this restaurant. Guys, आपने देखा अभी कि मैंने बताया आपको जैसे रेस्टोरेंट के मैंने आपको प्राइसेस दिखा दिए हैं। अगर आप यहाँ पे किसी भी बाहर कैफ़े में बैठते हैं तो उसके प्राइस और मैंने आपको यहाँ का फूड दिखा दिया है कि लगभग क्या प्राइस पड़ेगा, तो उस हिसाब से अपना बजट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप इंडिया में बैठे हैं और रोम सोच रहे हैं घूमने की आने के लिए। तो सो गाइस, एज यू कैन सी कोलोसियम के बिल्कुल सामने ये स्ट्रीट है और इस स्ट्रीट पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं बहुत ही बढ़िया। और ये कोलोसियम है और आप देख सकते हैं कमिंग आउट रोमा। यहाँ पे मैं एक टाइम पे डाइन किया करता था और यहीं पे बैठ के मैं कोलोसियम का मज़ा लिया करता था। इनफैक्ट जब मैं पहली 1-2 बार कोलोसियम आया हूँ तो भाई मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इटालियन फूड का और इटालियन कंट्री का। भाई मैंने इटालियन किचन में काम किया है इसलिए, और मैं यहाँ पे आया करता था। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या है एंड व्हाट ही इज़ ही मेकिंग। दिस इज़ द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट इज़ कमिंग आउट। और क्रिसमस आने वाला है तो इन्होंने यहाँ पे क्रिसमस ट्री एक इसमें काट पे लगाया है। तो आइए अंदर देखते हैं बाकी। So guys, this is the menu of coming out and you can check, see the prices are really good। 8 यूरो में आपको पेने वगैरह लजानिया मिल जाएगा। 10 यूरो में आपको 8 यूरो में पिज़्ज़ाज़ हैं। आप कोई भी पिज़्ज़ाज़ लीजिए, आपको कोई भी पिज़्ज़ा लीजिए आपको वो पिज़्ज़ा 8 यूरो में मिलेगा। तो काफ़ी ये रीज़नेबल है रेस्टोरेंट। एंड सैंडविचेस panini is 10 euro। You can have a look of the menu। This is a nice। एंड अगर आपको बियर स्पिरिट्स के प्राइस देखने हैं तो वो ये हैं। तो ये 2 मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे आप मैं यूजुअली डाइन करता था एक टाइम पे, बट यस इस समय मैं डाइन नहीं करूँगा बिकॉज आई वांट टू गो टू दोज रेस्टोरेंट विच आर ऑन द अदर साइड एंड आई हैव गॉट अ रिकमेंडेशन। तो वहीं This is espresso. Espresso. Italian espresso. Italian espresso, guys. Love Italian espresso. Cappuccino.
तो गाइस अभी मैंने आपको दिखा दिया मैं कौन सी जगह पे आके सबसे ज़्यादा डाइन करता हूँ, बट सॉरी गाइस मैं वहाँ पे डाइन नहीं कर रहा आज। और रात हो चुकी है और आप कोलोसियम देख सकते हैं, रात को लाइट्स ऑन हो चुकी है, कितना प्यारा लग रहा है। तो आप मेक श्योर आप कोलोसियम के आसपास लें कोई भी होटल, और अगर आपको रात का भी मज़ा लेना है और तो भाई मेरे हिसाब से तो आपको कोलोसियम के आसपास रहना चाहिए। और तो जब भी मैं कभी नेक्स्ट टाइम आऊँगा आई विल ट्राई टू कवर द होटल्स अराउंड दिस एरिया। और आप देखो मज़ा लीजिए इसको, थोड़ा सा और शूट करते हैं कि कोलोसियम रात को कैसा दिखता है, सो दैट यू शुड नो कि जब भी आप यहाँ आएँ तो मेरा आइडिया भैया बेस्ट है। मुझे पता है कि आप 2-3 बजे आओ, और अगर आप अंदर नहीं जा रहे हैं कोलोसियम के अंदर, अगर आप जा चुके हो तो आप बाहर से ऐसे ही मज़ा ले सकते हो। पहले दिन में देखो, थोड़ी सी फ़ोटोग्राफ़ी करो, और उसके बाद फिर रात को थोड़ा सा यहाँ पे बैठो, घूमो, और फिर उसके बाद रात को थोड़ी सी और फ़ोटोग्राफ़ी करो हमारी तरह। आइएगा रोम और इन्जॉय कीजिएगा अपनी जर्नी। लेकिन अभी मैं फेमस जगह पे जा रहा हूँ, तो बस कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि यहाँ पे बेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो बेस्ट चीज़ें हैं मैं वही ट्राई करूँगा। तो इसलिए अब हम वहाँ प्रोसीड करेंगे, तो चलते हैं फिर वहाँ पे और शुरू करते हैं ये एपिसोड। कॉफ़ी शॉप और दे आर सेलिंग द सीड्स। तो तभी पता लगा कि भैया माल मिलता है यहाँ पे, तो सिर्फ कोपेनहेगन में मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है।